देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव ए स्पोर्ट्स पर। इतनी अच्छी लगती है मुस्कुराते हुए। प्लीज है ना, ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर। तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है। हंसने के लिए बोला सहम क्यों गई हो? प्लीज खोल के हंसा करो ताकि तुम्हारे साथ इस घर के दरो दीवार भी खुश हो सके और मेरा दिल भी। थैंक यू। मुझे नींद आ रही है, मैं 2 मिनट तो रुको, बैठ के कुछ बातें कर लेते हैं। आप ऑफिस का काम कर लेना। ऑफिस का काम होता रहेगा, तुम बैठो यहाँ पे। कुछ देर बातें कर लेंगे तो तुम्हारे साथ कुछ यादें बन जाएंगी। पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। अगर मैं चली गई तो मुझे इसी तरह मिस करेंगे। Of course. सोच भी नहीं सकता कि तुम चली जाओगी। इतनी आदत होगी तुम्हारे यहाँ रहने की, तुम्हारी प्रेजेंस की। तुम्हारे बगैर तो शायद जिंदगी ऐसी रहे ही ना। और ये घर भी कितना वीरान हो जाता जब तुम नहीं होती तो। आराम से मेरी जान, तुम तो हवा के घोड़े पर सवार हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलना? क्या हमारे दरमियान अब भी कुछ बाकी है कि मुलाकात का शौक रखा जाए? अब देखो रजा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बदगुमान होने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। नहीं मिस नताशा, मेरी मर्जी, मैं तुम्हारी बात सुनूं या ना सुनूं। मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं ये रिश्ता नहीं रखना चाहता। रजा, अगर तुम मेरी कल की हरकत की वजह से ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगी। तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सब सच है? देखो रजा, सच और झूठ का फैसला करने के लिए तुम्हें पहले हमारे रिश्ते को थोड़ा वक्त देना होगा। ओके, फॉर अ सेकंड मैं यकीन कर लेता हूँ कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सच है। उस थप्पड़ का क्या जो उन सब लोगों के सामने तुमने मुझे मारा था? तो ठीक है, हम पहले उस थप्पड़ का हिसाब चुकता करते हैं और फिर बाद में बाकी के मामला तय करते हैं। तुम अभी इसी वक्त इस कॉफी शॉप में मुझे थप्पड़ मारकर अपना बदला पूरा कर लो। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। हमारी एंगेजमेंट इतने शॉर्ट नोटिस पे हुई, मुझे तुम्हें जानने का मौका ही नहीं मिला और ना ही फोन पे बात हो सकी, क्योंकि मैं मॉम डैड से नाराज थी। लेकिन तुम मुझे पहली नजर में अच्छे लगे थे और मैं तुम्हें कैसी लगी ये जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसके लिए तुमने ये तरीका अपनाया? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि तुम भी मेरी प्रॉपर्टी और बिजनेस की वजह से मुझसे शादी करना चाहते हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो तुम उस थप्पड़ पे रिएक्ट ना करते, बल्कि चुप हो जाते और मुझे खुश करने की कोशिश करते। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने प्रूफ कर दिया कि मैं जिस इंसान को अपना लाइफ पार्टनर चूज करने जा रही हूँ उसके लिए मेरा वजूद इम्पोर्टेंट है, बल्कि उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर रिश्ते से बढ़कर इम्पोर्टेंट है। तुमने मेरा दिल जीत लिया रज़ा। तुम जानती हो ना ये रिश्ता खत्म करने में आज आया था यहाँ पर। मुझे अंदाजा था इस बात का और तुम्हें पता है इसी वजह से मुझे सारी रात नींद भी नहीं आ सकी।
और सुबह ही सुबह तुमसे माफी मांगने भी पहुंच गई। प्लीज रजा, मुझे माफ कर दो प्लीज। एक शर्त पर। मंजूर है। पहले सुन तो लो, शर्त है क्या? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस प्लीज मुझसे रिश्ता खत्म मत करना। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। कहोगे तो कान भी पकड़ लूंगी। बस प्लीज मुझसे ताल्लुक खत्म मत करना। तुम जैसा लड़का मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके, लेकिन ये दोबारा नहीं हो सकता। या श्योर, नेवर। अब तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूं? हाँ, let me have my coffee first. दे देते मुझे, इस तरह थोड़ी मुश्किल होगी। जिंदगी में मुश्किलों का भी सामना करना चाहिए। कैसे मुकाबला करोगे? इट्स ओके, लगा दो। ऐसे में अगर आपको सुई चुभ गई तो? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम मुझे हरगिज़ सुई नहीं चुभाओगी। और इन केस अगर चुभ भी गई तो सह लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा, तो क्या हुआ? हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो पे भरोसा नहीं है क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो डर रही हो क्या मुझसे? शौहर हूं तुम्हारा। कोई समझे ना समझे, लेकिन रिश्ता तो है ना। ये भी ना सही दोस्त समझ के कर दो ये काम। प्लीज आइंदा ऐसी बात मत करिएगा। क्यों ना करूं? सच का सामना नहीं कर सकते क्या? जी, और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ। है ना, मैं डरने वाला मुझसे नहीं हूं। जो सच आपकी मुश्किल में इजाफा करे उसे ना बोलना ही अच्छा होता है। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.